हेलो स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बेटा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉमा सेक ए कॉमा tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बेटा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करना है, साइन ए, सेक ए और बेटा tan ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के फॉर्म में। बेटा तो फर्स्ट बेटा हमारा है साइन ए। तो साइन ए को बेटा हमें चेंज करना है किसमें, कॉट के फॉर्म में बेटा, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो यहां पर बेटा एक हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी बेटा आप रीड कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बेटा 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है बेटा, ये आप नोट कर लीजिए। अब बेटा कॉसेक ए का अगर हम अपोजिट देखें तो 1/sin ए होता है, तो ये 1/sin स्क्वायर लगाए बेटा, तो ये 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये नोट कर लिया बेटा। अब इसका अपॉन 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 को 1 से करेंगे बेटा 1 आ जाएगा। अब हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो बेटा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ये इसके डिवाइड में आ जाएगा बेटा, तो 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये नोट कर लिया। तो बेटा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। अब बेटा साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो स्क्वायर इस साइड में आएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये बेटा साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/1 + कॉट स्क्वायर ए बेटा। अब ये साइन ए को नोट कर लिया बेटा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट बेटा फाइंड नहीं कर सकते तो उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, स्क्वायर रूट 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपका बेटा फर्स्ट आंसर हो गया, साइन ए इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 1 + कॉट स्क्वायर ए बेटा, यानी ये साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए है बेटा। ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब बेटा सेकंड समझिएगा। अब बेटा हमें सेक ए को चेंज करना है, सेक ए को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ बेटा कॉट ए। तो यहां पर बेटा आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे वो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बेटा 1 + tan स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी बेटा यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब बेटा सेक को हमें किस में चेंज करना है बेटा, इन टर्म्स ऑफ कॉट के फॉर्म में। तो सेक को बेटा ऐसे नोट कर लेंगे, सेक स्क्वायर ए को ऐसे नोट कर लिया, और 1 अब बेटा अगर हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें, tan ए इज इक्वल टू होता है 1/कॉट ए, तो यहाँ पे बेटा tan स्क्वायर ए है तो यहाँ आ जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को ऐसे नोट कर लिया बेटा, इसका अपॉन 1 कर लेंगे, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें बेटा सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर इस साइड में आएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन बेटा कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा सेक ए इज इक्वल टू, अब बेटा इसका स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का, तो इसको स्क्वायर रूट में ही नोट कर लेंगे। तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, लेकिन बेटा जो डिनोमिनेटर में है इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा कॉट ए। तो ये बेटा आपका सेकंड आंसर हो गया। अब बेटा थर्ड समझिएगा। थर्ड बेटा दिया गया है tan ए। अब tan ए को हमें किस में चेंज करना है बेटा, कॉट ए में चेंज करना। तो ये बहुत सिंपल है, इसका फार्मूला होता है बेटा tan ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए। तो ये बेटा tan का फार्मूला किस टर्म में है, कॉट के फॉर्म में है। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया बेटा, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, थैंक यू बेटा।